हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में इंडिया पार्टी के बारे में कि सबसे बड़ा दल उभर के आया था और जिस तरीके से बीजेपी को घेरने के लिए उन्होंने महागठबंधन किया था। पर महाराष्ट्र की हार इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ा पहरा बनी और जिसके चलते आज वहां पे दो फाड़ होते नजर आ रहे हैं, जिसका बीजेपी चुटकी ले रही है और बीजेपी ने जमकर ताल ठोके। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं महाराष्ट्र में इंडिया पार्टी के बारे में, जहां महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता शरद पवार जिसको लीड कर रहे थे, जिनकी देख रेख में लोकसभा चुनाव तो वो अच्छी तरीके से जीत गए, पर आते आते विधानसभा में शरद पवार की भी सारी सियासी पावर दाव पे लगी थी और वो टाइम फाइम फिस हो गई, जिसके चलते इंडिया पार्टी में बवाल हो गया। उद्धव ठाकरे ने अपनी हार का टीकरा शरद पवार और कांग्रेस पार्टी पे बोल दिया। अब उनको नया मुखिया की तलाश थी, जिसके चलते देखा जाए तो ममता बनर्जी ने अपनी एंट्री मारी और वो पहले ही इंडिया गठबंधन में काफी सारे सवाल खड़े करती थी। इंडिया गठबंधन में जब तक रही, उनकी पार्टी के नेता उनको पीएम का चेहरा घोषित करने के लिए हल्ला मचाते रहते थे। पर इंडिया पार्टी में जब तो उनकी नहीं चल पाई, पर समय का दोबारा झुकाव हुआ है। महाठगवा कहे जाने वाले जो मोदी जी कहते थे महाठगवा गठबंधन है, शायद ऐसा नजर आ रहा है, क्योंकि जो जो हारता जा रहा है वो इंडिया पार्टी को जोड़ने की बात नहीं कर रहा, उससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब सारे हार के नेता, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे अन्य नेता हो, केजरीवाल हो, चाहे वो खुद कुछ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो सारी हार का ठीकरा शरद पवार पे और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पे छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम तो अकेले ही जीत जाते। अगर अकेले वो जीत जाते तो आज मोदी जी को तीसरी बार बनाने से क्यों नहीं रोक पाए। इंडिया गठबंधन तो कुछ दिनों का मेहमान था, दो बार मोदी सरकार ने सूतड़े साफ कैसे करके रख दिए। ये इनको अपना विकल्प तलाशने की जरूरत है। अगर अखिलेश यादव, जो आज लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं, केजरीवाल और जो लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, सिर्फ केजरीवाल ने दिल्ली के अलावा कौन से प्रदेश पे कब्जा किया, पंजाब में भी ले दे के सरकार बन चुकी है। अब वो इसी चीज को पूरे भारत में दोहराना चाहते हैं, शायद वो फेल होंगे। केजरीवाल के बाद अखिलेश यादव की बात करें तो वो पिछली बार भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। ममता बनर्जी के साथ भी थे, मायावती के साथ भी थे, अन्य दलों के साथ भी वो बीजेपी को कुछ नहीं कर पाए थे। योगी ने सूतड़ा साफ करके रख दिया था। इस बार भले ही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ उनकी अच्छी सीटें आई हैं, भले ही गठबंधन से आई हो, बीजेपी के ना करने से आई हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। पर अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि वो इस बार अकेले अपना पंचम लहराना चाहते हैं। अगर अकेले ही पंचम लहराना है तो आप अपनी पार्टी को मजबूत करो, ना कि पार्टी को तोड़ो। इसी के चक्कर में शरद पवार की पार्टी जो बची नहीं थी, उनके भतीजे सारी पार्टी को ले जा चुके थे। जैसे तैसे उन्होंने पार्टी खड़ी करी, पर उनके भतीजे ने उनकी सीटें आनी ना के बराबर कर दी। उद्धव ठाकरे जो कुछ खास नहीं थे महाराष्ट्र में, जो खुद लुटिया डुबो बैठे थे और वो कह रहे थे मुझे महाराष्ट्र में 150 सीटें दे दो, मैं सारी सीटें ले आऊंगा, अपनी जमानत बचानी भारी पड़ रही थी उनको। अब जैसे तैसे उनकी सीटें आ भी गई तो वो चाहते हैं कि उनको सारी हार का टीकरा राहुल गांधी और शरद पवार पे फोड़ा जाए। अब वो नया मुखिया चाहते हैं। नया मुखिया के लिए उन्होंने फिलहाल ममता बनर्जी को समर्थन कर दिया है। जो कल तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को प्रधानमंत्री तक का चेहरा मानते थे, वो आज रातों रात अपनी हार की कमी के बजाय ममता बनर्जी की कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी की रणनीति सबसे अलग है। उनका बंगाल में सबसे बड़ी नेता है, जहां बीजेपी अब तक कुछ नहीं कर पाई। तो क्या ममता बनर्जी की राह पे वो चल पाएंगे? अपने अपने प्रदेशों में ममता बनर्जी जैसी ना तो उनकी पकड़ है ना उनकी जकड़ है, फिर भी वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की देख रेख में वो कुछ कर पाएंगे। समय बताएगा। जब महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े नेता शरद पवार की देखरेख में उद्धव ठाकरे का भला नहीं हुआ, तो क्या ममता बनर्जी की देखरेख में अखिलेश यादव, केजरीवाल और उद्धव ठाकरे की नैया को पार होगा? क्या महाराष्ट्र में इस ठगों को गठबंधन कहे जाने वाले इंडिया पार्टी की जो महाठगी हार हुई है, इसका बदला लेने के लिए क्या मुखिया बदलना जरूरी है या अपनी कमियों पर ध्यान देने की जरूरत है? फिलहाल इस बार महागठबंधन में जो दो फाड़ हो रही है, एक दूसरे पर सियासी वार हो रहे हैं, मुखिया चेंज करने तक की नौबत आ गई है। लालू ने भी अपना अलग डुगडुगी बजा दी है। वो कहते हैं ममता जी को आगे करो, जो कल तक राहुल गांधी के पीछे चल रहे थे, अब एक दूसरे के ऊपर सियासी बिंदु के चल रही हैं। इससे कांग्रेस पार्टी का क्या भविष्य दांव पे लगेगा? क्या इंडिया पार्टी बचेगी या दो तीन नेताओं का दल बन के रह जाएगा और बीजेपी के सामने आने के बावजूद भी ये क्या कुछ कर पाएंगे?
दोस्तों इस सर्टिफिकेशन में लेके आएंगे कि जो इंडिया गठबंधन एक लोकसभा चुनाव में कुछ खास कर गया, उसको इसी घमंड के चलते विधानसभा में चारों खाने चित हुआ और मोदी सरकार को महाराष्ट्र में आने से नहीं रोक पाए, जिसके चलते अपनी कमियों को ना मानते हुए उन्होंने नया मुखिया चुनने के लिए आवाज उठाई है और वो कांग्रेस पे अपना हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। और इस तरीके से जो सियासी वार चल रहे हैं, क्या ये गठबंधन ठगों का गठबंधन ही है? क्या ये गठबंधन रहेगा या कुछ दिन में ही लुप्त होने वाला? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारे सभी वीडियो को। दोस्तों मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।